अपन दुख दर्द तकलीफ सब भुला जाओ और मैथ में आ जाओ, ठीक है। देखोगे बड़ी बढ़िया लगेगा, समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। जब अपने में बतियाओगे पीछवा बुजुर्ग बुजुर्ग बतियाते रहते हो ना, अब पीछवा हम लगाएंगे साउंड, धीरे से बतियाओगे तेज आएगा आवाज। देखो यहाँ पे 8.4 का प्रश्न, तीसरा का पहला, दूसरा क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे बनाने के लिए तुम लोगों को। अगर दिक्कत होगा तो फिर से बोर्ड पे बता सकते हैं, बताना पड़ेगा। आगे बढ़े तो चलो देखो, तीसरा का पहला कह क्या रहा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, यही है ना। अब बाटा में भी है कुछ 1773 कॉस के रूप में ना हो, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यही क्वेश्चन है ना। ये देखो इसमें मिक्स कर दिया है, पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमिका भी मिक्स किया है, 8.4 का है ना, स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहलाता है। याद है सर्वसमिका बताए थे, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। और तुम लोग को ये बताए थे कि अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए तब पूरा कर लगाएंगे ना, तो इस पे दोनों फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा, दोनों फॉर्मूला लगेगा। पता है तुम लोग को, याद है क्या बोले थे, एगो को तोड़ना है एगो को छोड़ना है। नहीं देखो साइन स्क्वायर 63 है ना, कौची है, तो जेम का तेम छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ दिए तो अगला को तोड़ेंगे ना। 8.3 याद है, शुरुआत हुआ था तबे बताए थे उसमें। एकरा के तोड़ के लिखेंगे, तो तोड़ के लिखेंगे ना, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे क्या आएगा, घटा के चेक कर सकते हो ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ना समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला, छोड़ दो। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 बराबर साइन 27। ना समझ में आया, देखो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो यहीं पे क्या डाल देंगे, स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है 27, तो थीटा के जगह पे 27 है, जो क्या हो जाएगा 27। तो साइन स्क्वायर 27 के जगह पे, साइन स्क्वायर 27 के जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। और नहीं तो ये तोड़ के लिखो पूरा कोण पे कि 27 जो होगा 90 में से किसको घटाएंगे तो 27 आएगा, तो 90 में से 63 घटाएंगे। यो घटा के चेक ना करना, इधर दिया रहता है बगल में दिया है ना, 90 में से 63 घटा के भी चेक कर सकते हो, क्या हो जाएगा 27। बाटा में भी वही काम करेंगे, एगो को तोड़ेंगे एगो को, बताओ किसको तोड़े, पहले क्या तोड़ देना है ना। कॉस स्क्वायर 17 के जगह पे लिख सकते हैं कि 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, एगो को तोड़ देंगे तो एगो को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। घबरा ना रहे हो ना, एक में पहले का छोड़े हैं दूसरा का तोड़े हैं, एक में पहले का तोड़े हैं दूसरा का छोड़े हैं, किसी को भी तोड़ के किसी को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। तो साइन स्क्वायर 63 है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 63। एक बात बताओ, तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 63 बराबर कॉस 63, कॉस 63 स्क्वायर भी है ना हो, तो कॉस स्क्वायर 63। यहाँ भी देखो फॉर्मूला लगेगा, बता सकते हो, साइन स्क्वायर 73, कॉस 90 माइनस 73 बराबर साइन 73, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अच्छा तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे होगे इस सर्वसमिका में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों बराबर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 लिखवाए थे, एक था। हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे, एक। बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/1 को क्या कहते हो, भारी है वो, बनाओगे तब ना, बनाओ को बनाना पड़ेगा हो। अब बताओ पूरा कौन वाला है तो बता दिए, मिला लो ना, पिछला वाला क्वेश्चन मिला लेना, एकदम सेम टू सेम आएगा। कितना आएगा बता सकते हो, 1 आएगा, एक आंसर बनाना पड़ेगा। अब क्वाइल है 2-3 गो कि 1 कैसे आ जाएगा तो बता देते हैं, ठीक है ना। साइन 25 कॉस 65 प्लस इंटू साइन, ठीक है ना।
देखो ध्यान से समझो इधर, ये जो होगा ना, ये पहले का सर्वसमीका लिखवाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी रूप में जाना चाहिए। अब मान लो कि पहले कैसे समझ में आएगा कि उसी रूप में जाएगा, तो तोड़ने आएगा ना, कुछ ना करना है, एगो को छोड़ के एगो को तोड़ना है। तो साइन 25 को साइन 25 एकदम छोड़ देते हैं, एगो को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कि कॉस, अब 65 के जगह पे लिख सकते हैं कि 90 माइनस 25। देखो कॉस का कॉस, अब 65 के जगह पे 90 माइनस 90 में से 25 घटाएंगे कितना, 65। फिर एगो को छोड़ना है, एगो को तोड़ना है, तो तोड़ो तो 65 के जगह पे लिख सकते हैं कि 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65। अब पूरा कोरोना फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 बराबर क्या होता है, साइन 25। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 25 साइन 25। आइए जो करते हैं उतार देना है cos 25, इसके बाद इंटू में साइन 90 माइनस 25 बराबर cos 25, साइन 25, साइन 90 माइनस 25 बराबर साइन 25 cos 25। तो बताओ तो एक ही चीजवा है, एक ही चीजवा जब इंटू है गुणा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना हो। एक ही चीज जब दो बार गुणा में लिखा रहता है स्क्वायर लिखते हैं ना, जैसे लिखते हो कि x गुणा x, तो क्या कहते हैं x है, तो साइन गुणा साइन, साइन है गुणा कब कर सकते हैं, जब थीटा समान रहे तब। तो 25 समान है ना, तो गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना, क्या होगा, आ गया सर्वसमीकरण नंबर 1 पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर कोई दिक्कत है, बनाओ जल्दी, 3 लाइन का है। तीसरा का दूसरा है वो नंबर बता दिए हैं। तीसरा कथा का पहला क्वेश्चन चौथा में कह क्या रहा है, कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब सही है तो उसका जांच भी करना है कि सही है कि गलती है, ठीक है। तो हम लोग सही विकल्प चुनेंगे, ए बी सी और डी, ये तीनों में से हो, चारों में से कौन सही है, ठीक है। ध्यान पूर्वक हम बोले हैं कि बोर्ड पे देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम लोग अपने में क्वेश्चन कर रहे हो, घर जाके बत्तियां नहीं के घर वाले तो हो दोनों तनिए में दूर है करवाना, एक दिन अपनी कोचिंग में सवाल करने में पाए तो देखो बोर्ड पे देखो, समझो। पहला क्वेश्चन बोलो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो सबसे पहले थोड़ा इसको हम रूल बता देते हैं ना, कौची है ये रूल, किसका रूल है, तो ध्यान देना, त्रिकोण द्वितीय, बात मत करो हो, पहाड़ी बोल रहा है का, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित, ध्यान देना, समझ लेना तनी बढ़िया से। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका, ठीक है ना। थोड़ा सा यही समझ लो, समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पे जितने सारे प्रश्न आएंगे ना, तो उनको हल करने का तरीका क्या होगा। देखो बनाने का तो सब लोग बनना है, लेकिन किस तरीका से बनाएंगे ये समझना होगा, ठीक है ना। रूल क्या है कि आगे बढ़ेंगे, जैसे ये चौथा क्वेश्चन में आओगे ना, एक बाद चौथा ही ना हो, एक बाद 5वां क्वेश्चन में आओगे, तो देखो LHS बराबर RHS करने वाला दिया होगा, है ना इसमें। और तो इस सबको बनाने का रूल क्या है, यही है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न। ये जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न, चौथा नंबर है, 5वां नंबर। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसी सोच विचार को लिखेंगे, जिस सोच विचार से हम लोग आगे मैथ को बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखो पहले का इसका रूल ये है ना कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर दिया रहेगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कोई ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका ना हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का क्या लगा दोगे, सूत्र। पहले का रूल क्या है
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सूत्र लगा देना है। जैसे कि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो क्या लिख दोगे? ए। तो पहले का रूल यही है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का जब प्रश्न हल करेंगे तो जो भी इसका सूत्र आएगा ना सबसे पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो ओकरा जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ना, याद है का फॉर्मूला? कहीं पे अगर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब है कहीं पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण दिखाई दे एक सूत्र बैठा देना है, ठीक है। दूसरा का नंबर कि अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ना दे तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। जोड़ो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जोड़ो, आओ जोड़ देंगे। आंगनबाड़ी है, जोड़ देंगे। देखो सबको साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में कर लेंगे। दूसरा का तरीका क्या है? सबको साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में हल कर लेंगे, ठीक है। अगर यो दोनों ना दिया रहे ना तो तीसरा का नंबर बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। पहले का देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सूत्र, दूसरा नंबर अगर कोनो सूत्र ना हो तो सबको किस रूप में? साइन और कॉस के रूप में। अब एकरा बादो काम ना चला, दोनों ना दिया रहे तब तीसरा का रूल आएगा। तो जौन क्वेश्चन में ये दोनों ना दिया रहे तो उसी क्वेश्चन में तुम लोग को पता चल जाएगा कि तीसरा का रूल क्या है, ठीक है ना। अभी के लिए दोनों रूल याद रखना है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सूत्र, अगर ना दिया रहे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण सबको साइन और कॉस याद रहेगा ये चीज ना, तो मिटा रहे हैं, ध्यान रखना है। अभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नहीं बनेगा। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 3 को मुख्य रूप से याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरा का लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। तीसरा का लिखवाए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तीनों ये था ना। तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के रूप में है, लेकिन अभी 9 एगो भाग रहा है तो दोनों में 9 है ना। तो जब दोनों में 9 है तो कॉमन ना कर सकते हैं, करो कॉमन करेंगे तो 9 बाहर या बचेगा क्या? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। कॉमन करेंगे तो 9 बाहर या बचेगा का अंदर क्या? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब बताओ ये सर्वसमीकरण है, सर्वसमीकरण है तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होता है? याद है? हाँ तो 9 एक कम है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन है, तुरंत उतारो मिटाएंगे। दूसरा अब देखो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। और जब हम बोलते हैं ध्यान देना तो मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा और थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं जब कहेंगे ना तो क्या कर रहे हैं देखो ये पे बाद में छाप लेना, ठीक है ना। छापने के लिए रुकते हैं हम, वो बहुत देर तक रुकते हैं। एगो क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 घंटा तक रुक जाते हैं। कोनो बोलता है तो 1 साल तक रुक जाते हैं। अब क्या करें? अगला साल तक रुके रहे हो। चौथा का दूसरा देखो लिखा हुआ है ना कि 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक है सेक थीटा इनटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलो जैसे बताए हैं वैसे वहीटा का बताए रूल बताए ना। इसको बनाने के लिए तुम लोग को रूल बताए हैं। कौन सा रूल है कि सबको सबसे पहले पहिलका वाला रूल क्या बताए कि सर्वसमीकरण का फॉर्मूला लगे तो लगा देना है। सर्वसमीकरण का फॉर्मूला कहीं नहीं है इसमें स्क्वायर का। तो सर्वसमीकरण में सब पढ़े होगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। उसमें कौन लौक रहा है स्क्वायर वाला? तीसरा का कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर तो नहीं है ना सर्वसमीकरण। जब नहीं है तो दूसरा का रूल पाएंगे। दूसरा का रूल क्या बताए हैं? सबको साइन और कॉस के रूप में। जो संख्या है ज्यों का त्यों रहेगा, संख्या में कोई बदलाव नहीं करना है। तो संख्या ज्यों का त्यों आई सबको साइन और कॉस। तो बताओ tan का फॉर्मूला साइन और कॉस के रूप में 8.1 का जब फॉर्मूला लिखवा रहे थे याद है? tan थीटा बराबर क्या लिखवाए हैं?
tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। कह रहे हैं sin और cos के रूप में ही होना चाहिए, sin नहीं तो cos, या दोनों भी चल सकता है। अब सेक का फॉर्मूला लिखवाए होंगे 1 में cos थीटा, 1 में cos थीटा, इसका काम हो गया। अब इसमें आएंगे, इसमें 1 के जगह पे 1, cos थीटा के जगह पे होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। एक ये cosec का होता है 1 sin थीटा। ये सारा फॉर्मूला 8.1 में लिखवा चुके हैं, सारा ये है, ठीक है, चेक कर सकते हो। जहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात होगा ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में फॉर्मूला लिखवाया था। याद आ रहा है कि भुला गए हो? हाँ तो भुला जाओ, कहीं चलेगा तो फिर दिक्कत होगा। ये क्या कहलाता है, सफाई अभियान है, चलेगा। देखो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो बटा में 1 cos और cos का एलसीएम क्या होगा? समझ में आ रहा है? cos होगा ना। जैसे पूछा जाए 1 का 4 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा? निकाल के देख सकते हो, 4 ही होगा, ठीक है। तो 1 का cos का एलसीएम क्या होगा? cos थीटा में 1 में गुणा होगा तो इधर आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचेगा 1, तो जो करते हो sin थीटा प्लस 1 आएगा ना। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा? sin थीटा प्लस ये sin थीटा में 1 में गुणा होगा sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्यों करते हो -1। अब देखो फॉर्मूला पे आएगा, फॉर्मूला मतलब समझ में आ रहा है? बता सकते हो, ये फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कहाँ से है फॉर्मूला, ये बता। cos थीटा sin थीटा को a मान लेंगे, a प्लस b a माइनस b। अब कोनो लग रहा होगा ना कि cos sin है, इधर sin cos है, तो प्लस में क्या दिक्कत है? 2 + 3 रहे, चाहे 3 + 2 रहे, आंसर 6 ना आएगा, 5 आएगा। चलो देखो एक के सीधा कर देते हैं ना, तो घबरा जाओगे तुम सब ना। cos प्लस sin है, एक लिख देते हैं sin प्लस, तो दिक्कत है ना लिखने से, प्लस 1 बटा में cos थीटा। इधर जो है जो करते हो sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1 बटा में क्या होगा वो sin थीटा। अब यहाँ से लगेगा इसका फॉर्मूला, यहाँ से देखो ये वाला भाग को a प्लस b a माइनस b का मान 1, b का मान a का मान sin प्लस cos, a का मान यहाँ भी sin प्लस। अब दिक्कत ना है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, बता सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के जगह पे sin थीटा प्लस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आज देखो जब ऊपर गुणा किए तो नीचे में गुणा ना होगा, तो नीचे में गुणा होगा तो cos में sin में गुणा होगा, यानी कि sin थीटा गुणे cos थीटा। कोई दिक्कत हुआ? पूरा मेन बटा है, ध्यान देना, आधा पे नहीं है, पूरा पे है ना। हो गुणा किए इधर कितना आया है, इधर cos में sin में गुणा हुआ है तो sin गुणा cos। ये वाला लंबा जा रहा है, पहले वाला ठीक है। चलो देखो अब ये फॉर्मूला पे टूटेगा, बता सकते हो a प्लस बी का, बताओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 sin cos प्लस 2 लिखना पड़ेगा ना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब बाद में क्या है, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ना। समझ में आया? अब देखो बटा में जो है देव का देव लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो किसी को अगर दिक्कत हुआ होगा फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला पे तोड़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab सब प्लस में रहता है। माइनस में जब बोलेंगे ना तो 2ab माइनस में हो जाता है केवल, ठीक है। अब बटा में है sin थीटा गुणा cos थीटा। अब देखो हम लोग को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस में ही जा क्या है 2 sin थीटा
इंटू cos थीटा माइनस एक अब बटा में क्या है हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा। अब बताओ हैजा एक है हैजा है माइनस एक, तो एक में से एक घटेगा दो बचेगा जीरो, कट के हट जाएगा ना, है प्लस में एक है माइनस में कैंसिल हो गया ना। अब बचेगा क्या, तो बचेगा दो साइन इंटू कॉस, अब बटा में साइन इंटू कॉस, यही ना हो। अब बताओ तो कटेगा कि ना ऊपर नीचे, कटेगा तो बचेगा क्या, ऑप्शन सी। ये वाला बोले हैं ना कि तनी ध्यान से देखना, इसीलिए बोले हैं ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि पहले का क्वेश्चन ऐसा आया है, ध्यान से समझ के बनाए करके। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, sec a plus tan थर्ड में क्या है वो sec a प्लस tan a, ये दूसरा है 1 माइनस sin a। तरीका पता है ना, भुला गए, क्या पता है, फॉर्मूला लगाना है किसका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का अगर लग रहा है तो, ना लगेगा तो सबको किस रूप में। अब बताओ डायरेक्ट हम तोड़ते जाते तो दिमाग काम ना करता कि कैसे कैसे कर रहे हैं, अभी तरीका पता है तो समझ में आ रहा है ना कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं, यानी कि सबको किस रूप में करना है, साइन और कोस। पेन चाहिए सर जी, दो वाला पेन ना 5 होता है, 5 वाला 7 वाला 7 वाला ना 100 रुपया 100 रुपये मिलता है। ऐसे सिंगल बेचने का 7 रुपये दे रहे हैं तो सब कोई 7 रुपया बजे 6 रुपया ऐसे चल रहा है, चेहरा देख के। चलो ठीक है, क्योंकि 6 क्योंकि 7 ना हो। चलो देखो सभी लोग, जो रेट जानता है उसको 6 रुपया, जो रेट नहीं जानता है लकड़ी वाला देख के सब खरीद रहा है कि सही में लकड़ी है, बेचेंगे बाद में तो लकड़ी वाले का तो पैसा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का कोई भी सूत्र अप्लाई नहीं होगा, होगा हो, जब नहीं होगा तो दूसरा का तरीका लगाओ, सबको किस रूप में कर दो, साइन कॉस। तो इसको साइन कॉस के, साइन के रूप में तो इसका फॉर्मूला नहीं है, कॉस के रूप में है 1/cos। tan का फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, हर जगह पे लगता है। साइन बटा में थीटा ना है, ए है, ए लिखे है ना, लोग रहा है तुम लोग को, ठीक है। tan a बराबर क्या होता है, साइन a बटा में cos a। अब ये बताओ, ये पहले ही से साइन के रूप में, देखना में कुछ करेंगे, जेरो का 1 माइनस साइन। कोई दिक्कत ये काहे छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी साइन cos के रूप में है, तब ओकरा में कुछ नहीं करना है ना, कुछ करियो ना सकते हैं। एक में से साइन कैसे घटाएंगे, कुछ पता है, तो जो करते हैं उतारना पड़ेगा। अब देखो इजा कर सकते हैं बाटा पे के जोड़, यहाँ क्या करेंगे, बाटा पे के जोड़, तो बाटा पे के जोड़ करेंगे तो cos और cos का एलसीएम लेंगे तो cos से आएगा, और cos से cos कट जाएगा 1 का 1, cos से cos कट जाएगा साइन का साइन, इधर गुणा में क्या है 1 माइनस साइन है। अब बताओ गुणा में है ना, तो गुणा में है तो फॉर्मूला लगाओगे, गुणा में है तो गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा। बताओ यहाँ पे ब्रैकेट के बगल में कुछ ना, तो इससे इसमें गुणा होता है, ऊपर वाला में, नीचे वाले से कटता है, तो कट नहीं रहा है नीचे वाले से ना, तो गुणा होगा, ऊपर वाले से ऊपर वाले में क्या होगा, तो गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तुम लोग को जब ये पहली बार फॉर्मूला लिखवाए थे ना, ये त्रिकोणमिति में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो उसी समय बताए थे कि हर जगह पे फॉर्मूला आएगा, त्रिकोणमिति में हर जगह पे फॉर्मूला आएगा, हर जगह पे आ रहा है कि ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, यानी कि a के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, a के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब बटा में जो है ज्यों का त्यों, cos है ना हो, cos है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब तन की जल्दी दिमागी शक्ति बढ़ाओ अपन, अब बताओ कि कौन जो है सर्वसमीका पे जा रहा है, तो ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर बटा में। अब बताओ ऊपर 2 cos
cos a गुणा cos a होगा तबे तो cos स्क्वायर कहलाएगा। तो एगो से एगो कट जाएगा, बचेगा cos a। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बनाओ जल्दी। चौथा का क्वेश्चन नंबर चौथा के कौची हो? चौथा क का एकरा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बटा में कौची है हो? 1 प्लस cot स्क्वायर a। दिखाई दे रहा है ना हो? आनर ना हो सब सुनाई दे रहा है ना? बाहर ना हो? तो देखो सब, अब आएगा सर्वसमीका। रूल पता है ना? तो रूल में देखो सर्वसमीका आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर a का सर्वसमीका क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर है। 1 प्लस दूसरा बनाया होगा। चलो यो सीख लो, दो तरीका हो जाएगा। tan कोड को चेंज कर दियो ना, हम रूल लिखवाने के बाद तो गलती हो। दूसरा रूल पे जाओगे लंबा जाएगा तनकी, ठीक है? ये तुरंत आंसर आ जाएगा। 1 प्लस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला cosec स्क्वायर a, यही होता है ना? अब देखो, अब यहाँ से हम लोग आगे ना बढ़ पाएंगे तो लिखेंगे इसको साइन और cos के रूप में। क्या लिखेंगे? साइन और cos के रूप में। देखो sec a का फॉर्मूला होता है sec a का 1/cos a। याद है कुछ? लिखवाए थे cos गुणा sec बराबर 1, 8.1 में। याद आ रहा है कुछ? तो ऐसे गुणा में था cos, इधर भेज दिए भागा में। अब बताओ sec स्क्वायर a था, अभी है sec स्क्वायर a है, तो किसके बराबर होगा? 1/में। समझ में आया? तो sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? 1/में cos स्क्वायर a। वैसे ही इसका भी फॉर्मूला होगा। cosec a का फॉर्मूला लिखवाए थे तुम लोगों को 1/sin a, याद है ना हो? अब cosec स्क्वायर a होगा तो क्या हो जाएगा? 1/, भाई cosec स्क्वायर a के जगह यहाँ पे 1/में sin स्क्वायर a। तुम लोग को पढ़ाए थे एक बार हो, ये 307-8 बार बता दिए। ये नीचे वाला ऊपर, बीच वाला साथ में, बीच वाला दोनों बीचे में रह जाएगा, अपने में गुणा कर लेगा। नीचे ऊपर अपने में गुणा करेगा, साथ में गुणा करेगा। तो sin स्क्वायर a में 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a। ऐसे होता है, देखो ऐसे 1 2 3 4, तो 4 जाता है 1 के पास और 2 3 के पास, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला है दोनों साथ में, है बीच वाला तो नीचे वाला ऊपर वाला साथ में है, बीच वाला साथ में। तो cos स्क्वायर a में 1 में गुणा होगा cos स्क्वायर a। अब बताओ साइन बटा cos को tan कहते हैं ना? बुझाया? साइन बटा cos को क्या कहते हैं? tan। तो साइन स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a को क्या कहेंगे? tan स्क्वायर a। तो लिखेंगे tan स्क्वायर a। ऑप्शन डी, खत्म हो गया कहानी।